वेलकम टू स्पेशल ऑप्स। मैप्टीट्यूड आपके सारे एक्सेल पे किए गए काम को कम्प्लीमेंट करता है। ये मैपिंग सॉफ्टवेयर आपकी एक्सेल फाइल को पढ़ और लिख सकता है ताकि आप अपनी स्प्रेडशीट पे आसानी से जियोग्राफिक एनालिसिस परफॉर्म कर सकें। इस वीडियो में हम मुख्तलिफ तरीक़ों से मैप्टीट्यूड को एक्सेल के साथ इस्तेमाल करेंगे और ऐसे एनालिसिस करेंगे जो अकेली स्प्रेडशीट के साथ मुमकिन नहीं। साल के तौर पे यहाँ हमारे पास एक स्प्रेडशीट मौजूद है जिसमें एड्रेस, सेल्स वैल्यू मौजूद हैं और दूसरी शीट में स्टोर्स के एड्रेसेस मौजूद हैं। इस डाटा को मुख्तलिफ तरीक़ों से बआसानी हम मैप कर सकते हैं। सबसे पहले क्रिएट अ मैप विजार्ड को लॉन्च करेंगे, जिसका तरीका पहले वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो हम यहाँ से इस फाइल को ब्राउज़ करेंगे जिसमें डाटा मौजूद है। यहाँ पे आप चाहें तो फील्ड्स के लिए फाइल्स को मॉडिफाई या तब्दील कर सकते हैं, वरना हम इस केस में नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पे चूज़ करें कि मैप में डाटा किस तरह इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हम वो मैप बनाते हैं जो डाटा के साथ पोस्टल कोड्स को शो करे। अब यहाँ पे टाइप ऑफ थीम को सिलेक्ट करें। हम कलर थीम को चूज़ करेंगे जो हर पोस्टल कोड में टोटल सेल्स को शो करेगा। मैप्टीट्यूड ने सेल्स का डाटा आपको पोस्टल कोड के साथ कलर थीम में मैप कर दी है। डार्क ग्रीन वाले पोस्टल कोड आपको हाईएस्ट सेल्स दिखा रहे हैं और पेल येलो वाले लोएस्ट सेल्स दिखा रहे हैं। अब हम हर कस्टमर को मैप पे जियो कोड करते हैं। दोबारा न्यू मैप क्रिएट करेंगे। इस दफ़ा हम यहाँ से पहला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे जो कस्टमर्स को एड्रेस, सिटी और जिप कोड के हिसाब से लोकेट करेगा। यहाँ पे हम इस दफ़ा स्केल्ड थंबनेल थीम को सिलेक्ट करेंगे। मैप्टीट्यूड इस एड्रेस की इंफॉर्मेशन को हर रिकॉर्ड के लिए अलग पॉइंट बनाने के लिए इस्तेमाल करेगा। इस केस में 1341 कस्टमर्स में से मैप्टीट्यूड ने 1325 को एड्रेस और जिप कोड के ज़रिए लोकेट किया है। एक रिकॉर्ड इसमें एड्रेस और सिटी के ज़रिए लोकेट हुआ है और 15 तकरीबन अप्रॉक्सीमेट लोकेशन पे लोकेट हुए हैं जिप कोड को इस्तेमाल करते हुए। शायद ये एड्रेस या गलत होंगे या फिर इनके स्ट्रीट एड्रेस नहीं होंगे। हम ओके करते हैं और देखें मैप्टीट्यूड ने कस्टमर्स जियो कोड के साथ मैप कर दिए हैं जो वॉल्यूम ऑफ सेल्स के हिसाब से स्केल हुए हैं। दूसरी एक्सेल शीट के लिए भी सेम इसी तरह जियो कोड करते हैं। अब देखें दो स्टोर्स लोकेशन हमारी न्यू लेयर में ऐड हो गई हैं। अब इनका स्टाइल हम डिस्प्ले मैनेजर से चेंज कर सकते हैं ताकि ये कस्टमर से मुख्तलिफ नज़र आए। अब हम इस पे जियोग्राफिक एनालिसिस करते हैं और रिजल्ट्स को एक्सेल पे डिस्प्ले करवाते हैं। सबसे पहले मसलन हम ये मालूम करना चाहते हैं कि हमारे कौन से कस्टमर्स हमारे स्टोर की 5 माइल्स की हदूद में मौजूद हैं और उनकी नई एक्सेल शीट बन जाए। तो उसके लिए टूल्स में जाके ड्राइंग टूल बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और इन टूल्स की मदद से हम एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। 5 माइल का रेडियस हमने ड्रॉ किया है।
और एक्सेल पे एक्सपोर्ट किया है। और फिर शीट को खोल के देखें, हमारे पास रिकॉर्ड आ चुका है। ये कस्टमर्स की लिस्ट है जो हमारे स्टोर की 5 माइल्स की हदूद में रहते हैं। और दूसरी शीट हमें इस हदूद में नंबर ऑफ़ स्टोर्स दिखा रही है, जो कि इस केस में सिर्फ 2 हैं। और ये तीसरी शीट हमें वो डाटा दिखा रही है जो कलर थीम में यूनी जिप कोड्स की सेल्स का पड़ा हुआ है। ये कॉलम टोटल सेल्स को दिखा रहा है और दूसरा कॉलम इस हदूद में जिप कोड्स की प्रोपोर्शनल सेल्स को शो कर रहा है। हम सम करके देख सकते हैं कि इस हदूद में टोटल्स कितनी सेल्स हो रही हैं। दूसरा एनालिसिस हम करते हैं कि कौन सा स्टोर हर कस्टमर के करीब तरीन या दूर है। हम मैप्टीट्यूड का कस्टमर लेयर का डाटा व्यू खोलेंगे। और लेयर में मज़ीद 2 फील्ड्स ऐड करेंगे। एक फील्ड का नाम रखेंगे क्लोजेस्ट स्टोर और दूसरी को डिस्टेंस का नाम देंगे। इस फील्ड को डाटा व्यू में जाके ओपन करेंगे और कॉलम में जाके राइट क्लिक करके फिल करेंगे। यहाँ से टैग वाले ऑप्शन को चेक करके यूजिंग लेयर में स्टोर लेयर को चूज़ करेंगे और इसी तरह डिस्टेंस के कॉलम में करेंगे। अब हर कस्टमर का स्टोर के हिसाब से सारा रिकॉर्ड हमारे पास डाटा व्यू में आ चुका है। हम इस इंफॉर्मेशन को फाइल की फॉर्म में सेव कर सकते हैं। और जब हम इसको जाके ओपन करेंगे तो आप देखें अब इसमें हर कस्टमर के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इसके करीबी स्टोर के हिसाब से रिकॉर्ड में सेव्ड हैं। दूसरा काम जो हम कर सकते हैं वो है कि कस्टमर हमारे स्टोर से कितने ड्राइविंग डिस्टेंस पे मौजूद हैं। इस बटन पर क्लिक करके ड्राइव टाइम के रिंग्स का टूल बॉक्स हम ओपन कर लेंगे। इस बटन से हम अपने मौजूद 2 स्टोर्स को इस्तेमाल करेंगे जिनके गिर्द रिंग बनेगा और 10 मिनट के इंटरवल के 3 रिंग्स क्रिएट करेंगे। यहाँ से हम रिंग्स बनाने से पहले कस्टमर्स को इस एनालिसिस में ऐड करेंगे। तो आप देखें जब हम ओके करते हैं तो मैप्टीट्यूड ने ड्राइविंग डिस्टेंस के हिसाब से 10 मिनट के इंटरवल के 3 रिंग्स बना दिए हैं। नेक्स्ट हम इस बटन पे क्लिक करके रिपोर्ट जनरेट करेंगे जिसमें हर रिंग की पॉपुलेशन की डेमोग्राफिक्स, नंबर ऑफ कस्टमर्स और वॉल्यूम ऑफ सेल मौजूद होंगे। आप देखें रिपोर्ट में सबसे ऊपर मैप है, फिर पॉपुलेशन के डेमोग्राफिक्स, उसके बाद नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने फासले पर मौजूद हैं। आप इस डाटा को एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
फाइल को चूज़ करें और एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट में से XLS या XLSX फाइल को चूज़ करें और ओके कर दें। आप देखें एक्सेल फाइल में सारी रिपोर्ट आ चुकी है। अब हम इन सारी फाइल्स और विंडो को क्लोज करेंगे और दूसरे एनालिसिस के रिजल्ट्स देखते हैं। अब पहले से क्रिएट किया हुआ मैप खोलते हैं जिसमें कस्टमर्स के सिलेक्शन सेट्स मौजूद हैं जिनको आज डिलीवरी करनी है। ये सारे कस्टमर्स लेबल के साथ डार्क ब्लू रंग में हाईलाइटेड हैं। इस बटन के जरिए हम राउटिंग टूल बॉक्स को ओपन कर लेंगे। नेक्स्ट हम राउटिंग ऑप्शंस को सेट करेंगे। यहाँ से हम मैप्टीट्यूड से बेस्ट ऑर्डर्स के स्टॉप विजिट करवाएंगे और पहले स्टॉप का रूट भी डिटरमाइन करवाएंगे। यहाँ से पहला स्टॉप हम खुद सेट करेंगे और बाकी स्टॉप्स हम कस्टमर लेयर से चूज करेंगे और ओके कर देंगे। आप देखें मैप्टीट्यूड ने सारा रूट बना दिया है और जो हमें चाहिए था। और डायरेक्शन बटन से ये हमें रूट की डायरेक्शंस भी दिखा देगा। इस डायरेक्शन पे एक राइट क्लिक करके एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट करके भी हम शीट में रूट की डायरेक्शंस देख सकते हैं। अब हम मैप्टीट्यूड में एक्सेल डाटा को आखिरी तरीके से इस्तेमाल करना सीखेंगे। अगर आप एक्सेल शीट को मैप्टीट्यूड में इंपोर्ट करते हैं और फिर जो भी डाटा में चेंजेस करेंगे वो मैप पे रिफ्लेक्ट नहीं होंगी। इसके बजाय अगर आप एक्सेल फाइल को इंपोर्ट किए बगैर ओपन करें और इसको लेयर के साथ ज्वाइन करें, फिर जो भी चेंजेस आप शीट में करेंगे वो मैप में रिफ्लेक्ट होंगी। इस चीज़ के लिए हम USA का जनरल पर्पज़ मैप क्रिएट करते हैं। इसके बाद हम कस्टमर्स की एक्सेल वर्कशीट को ओपन करते हैं। यहाँ पे ध्यान रहे कि इंपोर्ट बॉक्स आपका अनचेक हो। डाटा व्यू खुल जाएगा। हम वापस अब मैप पे जाके जिप कोड लेयर को टर्न ऑन करेंगे। इस ज्वाइन बटन पर क्लिक करके जिप कोड लेयर को कस्टमर के डाटा के साथ ज्वाइन करेंगे। अब इस जिप कोड को वर्किंग लेयर बनाएंगे। फिर एवरेज सेल्स बाय जिप कोड का कलर थीम क्रिएट करेंगे। और ओके कर देंगे। अब कलर थीम हमें जिप कोड के लिहाज से एवरेज सेल्स शो करवा रहा है और ये डाटा एक्सेल शीट से डायरेक्टली लिया है। अब हम अगर एवरेज सेल्स और टोटल सेल्स को अलग करें तो आप देखें ये कलर थीमें अलग-अलग शो हो रही हैं। हम अब इसको ओपन मैप और डाटा व्यू के साथ सेव करेंगे और सारी विंडोज़ को क्लोज करेंगे।
अब हम अपनी एक्सेल की ओरिजिनल वर्कबुक पे जाएंगे और इन वैल्यूज़ को चेंज करके फाइल को सेव कर देंगे। और दोबारा मैप्टीट्यूड पे जाके मैप को ओपन करके देखते हैं। तो आप जब मैप को रिफ़्रेश करेंगे तो देखेंगे कि अब टोटल और एवरेज सेल्स की वैल्यू जो हमने वर्कशीट में तब्दील की हैं यहाँ पे भी तब्दील होकर नज़र आ रही हैं। तो हमारा एक्सेल डाटा को मैप्टीट्यूड में इस्तेमाल करने का ये ट्यूटोरियल मुकम्मल हुआ। शुक्रिया।